नमस्कार, जोहार। और आज एक बार फिर से मैं अपने माता राम के साथ बैठा हुआ हूँ और आज मनसा माँ की पूजा है, तो उस विषय पे थोड़ा बात करेंगे कि आखिर इस पूजा का प्रचलन कैसे हुआ, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई और क्या है इसके पीछे की कहानी। और पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मनसा पूजा है आज, अपने घर के चारों तरफ भी पूरा एकदम बज रहा है। कैसे इस पूजा की उत्पत्ति हुई और क्या है इसके पीछे की कहानी, कुछ बता सकती हो? कहानी है इसके पीछे, बहुत ही प्राचीन कहानी है, अति प्राचीन कहानी है। यह कहानी तब की है जब सतयुग था। सतयुग की कहानी है? सतयुग की कहानी है, अभी की कहानी नहीं है। कहानी परंपरा से जुड़ी हुई है और इसका मेन केंद्र बिंदु है अंग देश, जो भी भागलपुर कहा जाता है, मुंगेर कहा जाता है। अच्छा। हाँ, यहाँ से जुड़ी हुई है। ये अंग देश की कहानी है और ये सत्य घटना है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये बिल्कुल सत्य घटना है। इसकी कहानी जो हम लोगों को जानकारी है, जो मुझे जानकारी है, उसको मैं कह रही हूँ। एक बार स्वर्ग में इंद्र भगवान अपने सभी देवताओं के साथ नाच गान में व्यस्त थे। उस समय उनकी दो अप्सराएं जो थी सो नाच कर रही थी। एक का नाम था नीलम परी और एक का नाम था श्यामा परी। दोनों डांस कर रही थी। दोनों में डांस करते करते लड़ाई हो गई अपनी प्रतियोगिता को लेकर के। अपनी प्रतियोगिता को मतलब मैं अच्छा या मैं अच्छी है, मैं अच्छी। अपनी प्रतियोगिता को लेकर के दोनों में बहस छिड़ गई। इंद्र जी श्राप दे दिए, जाओ तुम लोग भूलोक में चलिए और जाओ और वहाँ जा कर के और का जो शेष जीवन है वहाँ बिताओ। तो फिर ये लोग बोले कि तब हम लोग का उद्धार कैसे होगा, फिर हम लोग देवलोक में कैसे आ पाएंगे। तो बोले वह भी समय आएगा। तो मनसा जो है, नीलम परी जो है, वो बन गई तुम्हारी बिहुला। अच्छा। और श्यामा परी जो है वो बन गई मनसा। भगवान शिव जो हैं सो एक दिन अपने ध्यान मग्न बैठे हुए थे, तो उनके मन में हुआ कि मुझे दो पुत्र तो है, एक पुत्री होनी चाहिए। पूजा के समय मेरा जो सेवा शुश्रूषा करे, मेरे पूजे का सारा सामान व्यवस्थित रखे। तो उनके मन में आया तो मनसा हो गई, जो मानस रूप में उनकी हुई, इसलिए उनका नाम मनसा पड़ा। वो मस्तक पर सर्प का मुकुट लिए हुए प्रकट हुई। और समय शिव के मन में तमोगुण का प्रवाह चल रहा था, इसलिए थोड़ा वो क्रोधित स्वभाव की विकसित हुई। अच्छा। हो गया, रहने लगे सब। अब बार बार, और ये जो नील परी थी, ये यहाँ आकर के भागलपुर के पास नौगछिया के पास कोई एक गांव है, मैं उसका नाम जगह भूल रही हूँ, उन जगह का गांव का नाम। वहाँ आकर ये बासु सौदागर के यहाँ जन्म ली। अच्छा। और बिहुला नाम से वो प्रचलित हुआ। महाशांत, महा सात्विक और सब गुणों से पूर्ण थी वो। बासु सौदागर की यहाँ पुत्र में जन्म ली हो। बिहुला अपने अपने जगह पर सब रहने लगी। मनसा जो है वो तो शिव के पास रहने लगी, लेकिन मनसा को हमेशा एक दिमाग में रहता था कि शिव की पुत्री हो करके भी मैं पूजी नहीं जाती हूँ, मुझे पूजा मिलना चाहिए। अच्छा, ओके। तो शिव से बार बार इस चीज़ का वर्णन जिक्र करती थी कि हे पिताश्री, आप मुझे भूलोक में पूजा दिलवाइए, आपकी पुत्री हो करके मैं अपूज्य हूँ, इसलिए मुझे आप पूजा करवाइए मेरा। यहाँ भागलपुर में जो चंपा नगर है, जहाँ पे सिल्क वगैरह का जो चंपा नगर नाम का एक, उस समय भी चंपा ही था। जब सतयुग था, अंग देश में चंपा एक राज्य ही था, जनपद था। यह चंपा नाला जो क्रॉस करता है। बिल्कुल। चंपा उस समय जनपद था। चंद्रगुप्त के काल में चंपा जनपद था। अच्छा।
तो वहाँ जो है एक सौदागर थे, उनका नाम था चंद्रधर। अच्छा। चंदू सौदागर के नाम से जाने थे। बहुत ही महान शिव भक्त थे और शिव को छोड़ करके उनके जीवन में और कुछ नहीं था। वो मनसा से बोली कि अगर मेरा भक्त, शिव जी बोले? हाँ, तुमको पूजा दे देंगे तो इस धरती पर तुम पूजी जाओगी। तुम किसी तरह उनसे पूजा लो, क्योंकि वह जो है उसको मुझ पर ही विश्वास है और किसी देवता के रूप पर, भगवान के रूप पर उसको विश्वास नहीं है। वो शिवमय है। वह शिव को मुझे छोड़ के किसी को नहीं मानता है। उसके लिए सिर्फ मैं ही हूँ। अब ये सोचने लगी कि कैसे हम इनको तैयार करें, चंदू सौदागर को, कि अब मेरी पूजा आप कीजिए। चंद्रधर ना? चंद्रधर, इनको चंदू सौदागर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ठीक। उनके यहाँ क्या हुआ कि वो सपने में जाकर के मनसा बोली कि हे सौदागर, आप जो है सो हमको पूजा दीजिए। हम विषहरा हैं, हम मनसा हैं, शिव पुत्री हैं, हमको पूजा दीजिए। ये बोले ना, तुमको पूजा हम नहीं करें, मेरे तो भगवान शिव है, मेरा आराध्य शिव है, मेरा दूसरा कोई नहीं है। तुम बैंक खाने वाली हो, तुमको हम पूजा देंगे? अच्छा। हाँ। नहीं दिए। उतने बड़े सौदागर थे, उसका 100 मजदूर, जहाज और 6 बेटा व्यापार के लिए जो गया था, सब डूब गया। 6 या 7 बेटा? 6 बेटा। अच्छा। 6 बेटा डूब गया। और सब खर बोले इससे भी ज़्यादा होगा तुम्हारे साथ अगर हमको पूजा नहीं दोगे तो। जो मन हो तुम कर लो, लेकिन तुमको हम पूजा नहीं देंगे। अच्छा। फिर कुछ दिन के बाद बोले कि इसको एक और पुत्र हम देते हैं, जिससे कि इसका मोह बढ़ेगा, तब तो इस पुत्र के लिए हमको पूजा देगा। तो एक पुत्र उसको और हुआ, उसका नाम बाला लखिंदर रखा गया। बाला लखिंदर? हाँ। अच्छा। और बाला लखिंदर की जब शादी की गई तो उसकी शादी बिहला से हुई, सौदागर बसु के बेटी से, सती नारी जो थी। तो इसके साथ शादी हुई। शादी में सोचने लगे चंदू सौदागर कि फिर वो आकर के मेरे बच्चे को डस लेगी और फिर मेरा बच्चा चला जाएगा। तो एक लोह ग्रह बनवाया गया, जिसमें एक भी मच्छी मक्खर तक भी जो है सो उससे पार नहीं हो। और उसी घर में अपने बेटा को शादी के रात में हम रखेंगे और अपने बहू को रखेंगे। मनसा जो कारीगर सब काम कर रहे थे उसको बोली जा करके, एक छेद तुम रहने देना, नहीं तो सबको काट देंगे। तो डर के मारे एक छेद छोड़ दिया, धुआं किया गया घर में। अभी भी चंपानगर में वो अवशेष है। चंपानगर में वह अवशेष अभी भी है, लोहा और इसका बांस का बना हुआ में घर, जिसमें बाला लखिंदर को शादी के बाद रखा गया था। कहाँ है वो? मतलब चंपानगर में ही है। उसको देख सकता है आदमी? देख तो धराशायी हो गया, इतना सतयुग की बात है, धराशायी हो गया, गंगा भी चली गई। अच्छा। उसके बाद में जो है शादी हुई। शादी होकर के बाला लखिंदर अपनी पत्नी के साथ, बिरला के साथ घर में आए। बिरला को यह बात पता थी, वह जानती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि इनके सभी बेटे को जो है सो मनसा खत्म कर दी, तो इसको भी जिंदा नहीं रहने देगी, ऐसा होगा ही। वह जो है सो सोच रही थी, घर में बैठी हुई, लोह मंजूषा के घर में बैठी। बैठने के बाद में विषहरा जो है वो अपना रूप धारण करके किसी तरह अंदर चली आई और अंदर आकर के बैठ गई कि तुमको कुछ कहेगा नहीं, लेकिन सोने के बाद जब अपना पैर फेंकेगा तो चोट लगेगी हमको, इसको हम डंड से मार देंगे। वही हुआ। बेड पर बिछावन पर विषहरा आकर के बैठ गई और ये लोग सोया था दोनों, और पैर जो बाला लखिंदर अपना फिर अदल बदल किया, उसमें विषहरा को चोट लगी, वो डांस कर लिए, बाला लखिंदर भी मर गया। उसके बाद में बिरला बोले कि पिताश्री, आपसे एक मेरी विनती है, आप मेरे पति को लाश को एक मंजूषा में दे दीजिए और मैं इसको लेकर के जहाँ भी होगा वहाँ से मैं इसको जीवित करके लाऊंगी। दाह संस्कार के लिए बोले नहीं करने के लिए? नहीं। अच्छा। वैसे अभी भी प्रचलन है, जिसको सांप डंक देता है उसको जलाया नहीं जाता है, लेकिन बहुत आदमी जला भी देता है। इसको गंगा जी में फेंक दिया जाता है, कभी अगर इसका प्राण लौटा है।
अच्छा, तो मंजूषा में बैठ करके अपने होता है क्या ऐसा? होता है, अब होता है क्या नहीं, लेकिन होता था तो ऐसा ही कि सर्पदंश वाले को नदी में फेंक दिया जाता था। अच्छा, ठीक। उसके बाद में वो मंजूषा पर बैठ गई अपने पति के शव को लेकर के और जा रही है। वहाँ भी इनको चैन से नहीं, जब गंगा जी में जाती हैं तो उस समय की गंगा और आज के गंगा में तो बहुत अंतर है, बहुत कठिनाई होती है। सती थी, ये जा रही अब की है। गंगा तो चारों तरफ से बंद गई है। हाँ, चारों तरफ से बंद गई है। और अब पहले की गंगा तो एकदम सतयुग की बात है, तो सोच सकते हो कैसी स्थिति होगी इस समय। जा रही हैं, कभी बारिश हो रहा है, कभी आग लग जाता है पानी में, कभी इसको मगरमच्छ खाने के लिए आ जाता है। ये माता मनसा मनसा करके ये अपना मनसा इनको इसको जो है बिरला को सपोर्ट सहायता कर भी रहे थे। करती है। अच्छा। और गणेश भगवान भी, गणेश जी दोनों भाई बहन हुए। अच्छा, मनसा, हाँ। हाँ, तो दोनों इसको सहायता करते हैं। और जाते जाते ये जहाँ चली जाती है एक नदी के किनारे, वहाँ एक तांत्रिक धोबिन रहती थी कहानी के अनुसार। ये कल्पना की बात नहीं है, ईश्वर माने या नहीं माने अपने मन की बात है। नेतिन नाम की धोबिन रहती थी। कौन? नेतिन। नेतिन? हाँ, उसका नाम नेतिन धोबी था। वो अपने बेटे के साथ आती थी, उस सर्ग का कपड़ा धोती थी और आ करके वो मस्तक काट करके अपने बेटे का पीठ पर कपड़ा धो लेती थी और चली जाती थी। इसने देखा, बोला इससे मेरा कुछ कम होगा। वो गई और क्या मस्तक काट के बेटे का? अपने बेटे का मस्तक काट के रख देती थी। उसके पीठ को पत्थर बना करके जैसे कपड़ा धोया जाता है उस पर धो करके फिर वो चली जाती थी। फिर सर लगा देती थी, बेटे का जिंदा हो जाता था। तो बहुत बड़ा तांत्रिक थी वो। अच्छा। तो जब ये जब वहाँ देखी तो बोली इससे मेरा कम कुछ हो सकता है। वहाँ गई तो बहुत रोने वोने लगी। बोली माता जी आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे साथ ऐसी ऐसी बात कही कि सहायता यही करेंगे हम कि तुम्हारे जो 6 भैंसुर मरे हुए हैं उस सब का प्राण जो है एक जादूगर के पास है, जादूगरनी के पास है। वो भी सुरक्षित, अगर तुम वहाँ से ले लोगी तो सब जिंदा हो जाएगा। तुम्हारी सहायता हम करेंगे। स्वर्ग में नृत्य का आयोजन होने वाला है, वहाँ नृत्य होगा। तुम नाच जानती है? बोले बहुत अच्छा, मैं नृत्य करना जानती हूँ। तो तुम मेरे साथ चलना, तुमको हम अपना बहन बेटी बना करके ले जाएंगे। तुम वहाँ नृत्य करके सबको खुश करके और तुम जमराज से, इंद्र से, सभी देवी देवता से वरदान मांग लेना। ठीक है। नृत्य वहाँ शुरू हुआ। दूसरे तीसरे दिन, कुछ दिन के बाद तो बोली कि बेटा चलो आज तुम मेरे साथ स्वर्ग। तो उसके बाद में जो है स्वर्ग गई। तो नृत्य कला में प्रवीण थी, अप्सरा तो थी, नृत्य कला में प्रवीण थी, नृत्य की। इनके नृत्य से सब भाव विभोर हो गए। भाव विभोर हो गए तो सब देवता एक साथ बोले कि तुम वरदान मांगो, तुम क्या चाहती हो। तो अपना सारा जो व्यथा था उसको सुना दी बेचारी। बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा, आप लोगों से ही मेरी विनती है कि मेरे पति को, मेरे परिवार को, सबको सुख शांति दीजिए और सबको जीवित कर दीजिए। बोले ये तो मनसा की बात है, मनसा को तुम पहले खुश करो। इंद्र भगवान उसको एक कटोरा दिए सोने का, अपने पास से अपने साथ तुम ले जाओ और अपने पति के साथ तुम फिर जाओ अपने राज्य में, अपने ससुराल में, और अपने ससुर को बोलो कि इसमें ही वो जो भी देना चाहे, नवेद भोग पुष्प वो सब ले करके उस सोने की कटोरी में, हाँ, वो मनसा की पूजा करें, सब कल्याण हो जाएगा। आया लौट करके। इंद्र बोले? हाँ, इंद्र बोले। सभी देवता बोले कि नहीं जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम जो चाहती हो, जिसलिए तुम इतना कठिन परिश्रम की हो, इतनी कठिन यात्रा तुम चली हो, यहाँ तक आई हो, तुम्हारा फलीभूत होगा। हाँ, फलीभूत होगा, तुम जाओ। फिर बेचारी आई। आने के बाद में जब वो आई तो अपने ससुर जब जाना कि उसका पति तो जिंदा कर दिए थे सब देवी देवता। जब कटोरा हाथ में ली उसी समय मनसा आई और उसको डंस कर दी, सारा विष इसका उतर गया, एक जिंदा हो गए बालक के अंदर। पति के साथ अपने ससुर के पास आई, गंगा किनारे। ससुर गया रोने के लिए उसको चंदू सदागर। बोले पिताश्री यहाँ पर आप पूजा कीजिए मनसा का, यहाँ पर मनसा का पूजा कीजिए आप, और यह पूजा करने के बाद में ही आपको जो है, आपको आपके परिवार का कल्याण होगा, अन्यथा कभी नहीं होने वाला है। फिर भी वो नहीं करना चाह रहा था।
बोले अच्छा तो ये उनको इंद्र की तरफ से मिला हुआ है सोने की कटोरी, इसमें जो है जो आप लेकर के उनको जो देना चाहते हैं वही उनको अर्पित कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो और हम लोगों का भी कल्याण हो। बोले उसको न फूल देंगे न जल देंगे, कुछ नहीं देंगे। गुस्सा करके, मेरे तो आराध्य शिव है, मैं तो शिव का ही पूजन करता हूँ। ये भी अड़ियल थे एकदम, अड़ियल थे, भक्त थे, महाभक्त थे, शिव उनसे बात करते थे, साक्षात्कार होता था। ये आज की बात है क्या? गंगा के किनारे से बालू उठाए, मिट्टी कटोरा में भरे, हाथ से देने बोले, कहा हाथ से नहीं, इस बर्तन में आप लीजिए जो इंद्र भगवान हमको दिए हैं, उसमें लिए, उससे 5 मुट्ठी लेकर के, अब बायां हाथ से, वही दायां हाथ से नहीं। अच्छा। ले लो तुमको बना, यही भाषा भी है कि मन अपमानित शब्द का, अपमान शब्द से, अपमानित शब्द से बेसहारा को वो दिए हैं कि लो बेंखो कि लो तुमको हम पूजा दिए, अब इस मेरे बाद तुम्हारा इस भूलोक में सब कोई पूजा करेगा। अब वही कटोरी से 5 मुट्ठी निकाल करके मिट्टी जो है दे करके और गंगा जल दे दी चंदू सौदागर को। तब से विषहारा की पूजा तब होने से लगी। विषहारा की पूजा होने लगी। विषहारा की पूजा होने लगी, तब विषहारा वहाँ प्रकट हुई। वहाँ प्रकट होकर के वो ऐसे दिखने में बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन नाग मुकुट से सज्जित थे, सुसज्जित थे। शिव भी वहाँ आए, पार्वती भी वहाँ आए, गणेश जी भी वहाँ आए, सब परिवार आए, सब ने मिलकर के आशीर्वाद दिया। सबसे पहले जो है शिव, पार्वती, गणेश और बिहुला सब मिल करके मनसा की पूजा किए। अच्छा। बैठा करके वहाँ पर गंगा किनारे पर सब मिल करके पूजा किए। आज से चंदू सौदागर के पूजा होने के बाद हम देवता सब आपकी पूजा करते हैं। मनसा आप प्रसन्न हो, सबकी मनस को आप पूरा करें, जैसे इनके मनोरथ को आप सिद्ध किए। तब से जो है यह मनसा पूजा शुरू हुई है और तब से ये पूजा हो रहा है। उसका अच्छा वो बेटा भी आ गया तो सब हो गया, राजपाट सब लौट गया, जितना जो बर्बाद हुआ था सब आ गया, मन दुख का दिन खत्म हो गया। इसलिए जिद पर अड़ी मनसा ने चंदू सौदागर एक भक्त को, शिव भक्त को बहुत ही पहले कष्ट दी। उसके बाद में जो है एक सती नारी के कारण, जिसका केंद्र बिंदु बिहुला है, एक बिहुला के कारण जो है मनसा पूजी गई। इसलिए बिहुला के मनसा की पूजा होती है, वहाँ बिहुला का फोटो बनता है, मूर्ति बनता है, और लखिंदर का मूर्ति बनता है, विषहारा की मूर्ति बनती है और वहाँ पूजा किया जाता है। जय मनसा विषहारा की जय हो, सबको कल्याण करो मैया, सबके मानस को पूरा करो।